नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि वक्रोक्ति जीवितम जो कि कुंतक के द्वारा विरचित और यह है जो रचना है आपके एमए फाइनल के अंदर छठे पेपर के अंदर जो है आपको इसका अध्ययन जो है वो भी करना ही है। तो पिछले वीडियो तक मैंने इसकी 10 कारिकाएँ जो हैं उनकी व्याख्या और ई कंटेंट्स जो है आप लोगों तक पहुंचाए थे। आज मैं ये 11वीं जो कारिका है इसका अनुवाद करके आप लोगों तक एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें और अभी से याद करना जो है वो शुरू करें, क्योंकि सोम मंगल बुध 3 दिन जो है आपका जो छठा पेपर है उसकी क्लासेज आती है। तो 3 दिन आपको जो है ये 6 यानी छठा जो पेपर है एमए फाइनल का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे एमए का दूसरा पेपर और टोटल 9 पेपरों में से क्रम संख्या में यदि हम याद करें इसको तो छठा पेपर। तो मैं कारिका जो उसका वाचन कर रहा हूँ। अलंकार कृताम येषाम स्वभावोक्तिरलंकृति ही अलंकार्यतया तेषाम किम अन्यद अवतिष्ठते। येषाम अलंकृताम स्वभावोक्ति ही अलंकृति ही तेषाम अलंकार्यतया अन्यत किम अवतिष्ठते। यानी येषाम अलंकार कृताम, जिन अलंकार के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ रचयिताओं के लिए स्वभावोक्ति ही अलंकृति ही, यानी स्वभावोक्ति जो है वह अलंकार ही जो है उनको अभिप्रेत है। तेषाम अलंकार्यतया अन्यत किम अवतिष्ठते, उनके लिए जो है अलंकार्य रूप से फिर और जो है क्या रह जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये कारिका जो है ये पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए। और अब मैं अगली जो कारिका है यानी 12 नंबर की कारिका आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है तो आपको याद भी करनी है। स्वभाव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते वस्तु तद्रहितं यस्मान् निरूपाख्यं प्रसज्यते। स्वभाव व्यतिरेकेण वस्तु वक्तुं न युज्यते यस्मात् तद्रहितं वस्तुं निरूपाख्यं प्रयुज्यते। स्वभावे व्यतिरेकेण यानी जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के बिना जो है वस्तु वक्तुं न युज्यते, वस्तु का जो वर्णन है वह नहीं किया जा सकता। यस्मात् तद्रहितं वस्तु निरूपाख्यम प्रयुज्यते, चूँकि जो स्वभाव रहित है, यस्मात् तद्रहितं, प्रसंग हमारा स्वभावती अलंकार का चल रहा था तो कहा यस्मात् तद्रहितं वस्तु निरूपाख्यम प्रयुज्यते, चूँकि स्वभाव रहित जो वस्तु है वह कहने योग्य नहीं होती है। तो स्वभावोक्ति जो अलंकार है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे कहा कि स्वभाव रहित वस्तु जो है वह कहने योग्य नहीं होती है। स्वभाव अर्थात अपने धर्म के बिना जो निह स्वभाव यानी वस्तु का जो वर्णन नहीं किया जा सकता, वस्तु वाच्य रूप होती है, अर्थात स्वभाव रहित होने के कारण स्वभाव से वर्जित होने से वस्तु जो है निरूपाख्य होती है। उपाख्या से निष्क्रांत निरूपाख्य से कही जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपाख्या शब्द उसके द्वारा अगोचर अभिधान करने योग्य नहीं रह जाती,
क्योंकि स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति जो है इस प्रकार से है कि इससे अभिधान और प्रत्यय यानी कथन तथा ज्ञान होते हैं और अपना भाव ही स्वभाव होता है। स्वभाव से वर्जित असत कल्प वस्तु एक तरह से खरगोश के सींग जैसी असंभव स्थिति होती है या शब्द से अगोचर हो जाती है। स्वभाव युक्त वस्तु ही सर्वथा अभिधेय पदवी के योग्य होती है। अतः जो एक तरह से जो गाड़ी होती है यानी शाकटी जिसको कहा गया है, इस प्रकार से उनके गाड़ी हाँकने वाले के वाक्यांश जो है उनके भी अलंकारता जो है वो प्राप्त हो जाती है, चूँकि वह ही स्वभाव से युक्त होते हैं। और इस प्रकार से जो है अगली जो कारिका हमारी आएगी 12 नंबर की कारिका, वहाँ पर भी जो है ये बात कही और इसी के संदर्भ में कहा, स्थापित करते हैं इस बात को। कह रहे हैं शरीरम चेत अलंकार है किम अलंकृते परम आत्मैव न आत्मनः स्कंदम क्वचित अपि अधिरोहति। चेत शरीरम अलंकार है अपरम किम अलंकुरुते आत्मा एव आत्मनः स्कंदम क्वचित अपि न अधिरोहति। चेत शरीरम अलंकार है, यदि शरीर ही अलंकार है, चेत मानी यदि शरीर का शरीर अर्थ होता है, ये अलंकार का आप समझ रहे हैं। चेत शरीरम अलंकार है अपरम किम अलंकुरुते, यदि शरीर ही अलंकार है तो वह किसी अन्य किम अलंकुरुते, तो किसी अन्य अलंकार्य यानी जो है अलंकृत जो है वो करता है। आत्मा एव आत्मनः है स्कंदम क्वचित अपि न अधिरोहति, यानी अपने आप अपने स्कंद पर ही अपने आप अपने स्कंद पर कहीं कोई जो है आरोहण करता है क्या, अर्थात कभी भी अपने कंधों के ऊपर जो है स्वयं व्यक्ति जो है वह नहीं बैठ सकता, अर्थात स्वयं बैठ करके आरोहण नहीं हो सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो कारिका है इसके अंदर ये बात कही है कि चेत शरीरम अलंकार है, यदि शरीर ही अलंकार है अपरम किम अलंकृते, तो वह किसी अन्य अलंकार्य को अलंकृत करता है, यानी वह अपने लिए कह रहा है क्या आत्मा एव आत्मनः स्कंदम क्वचित अपि न अधिरोहति। यहाँ आत्मा का अर्थ जो है स्वयं व्यक्ति से लिया है, तो कहा आत्मा एव आत्मनः स्कंदम, क्या स्वयं व्यक्ति जो है स्वयं का जो स्कंद होता है यानी जो कंधा होता है अंशदेश जो होता है न अधिरोहति, क्या वह जो है आरोहण जो है नहीं करता, अर्थात वह कदापि जो है अपने कंधे के ऊपर जो है वह आरोहण जो है वह नहीं कर सकता। जब किसी वर्णनीय जो वस्तु होती है उसकी वर्णनीयत्व से स्वभाव ही वर्ण्य शरीर होता है और वही यदि अलंकार है तो फिर दूसरी जो वस्तु है क्या शेष रहती है जो कि उसे विभूषित करती है, अलंकृत करती है। यदि वह अपने को ही विभूषित करती है तो यह कहना ठीक नहीं है अनुपत्ति के कारण से, चूँकि अपने आप ही अपने कंधे पर कहीं सवार नहीं हुआ जाता, अपने आप में क्रिया के विरोध से और भी समझा तथा स्वीकार करके जो है उनसे पूछा जाता है। तो अब अगली जो कारिका आ रही है उसी के अंदर ये इस संदर्भ में कहा और कहा भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे भेदावबोधः प्रकटस्तयोर प्रकटोऽथवा। स्वभावस्य भूषणत्वे भूषणान्तरे विहिते भेदावबोधः प्रकटयति अथवा तयोः अप्रकटः। स्वभाव से भूषणत्वे यानी स्वभावक्ति जो है उसको अलंकार जो है भूषणत्वे यानी अलंकारत्व यानी अलंकार जो है वह मान लेते हैं। इसको मान लेने पर भूषणांतरे विहिते भेदावबोधः, तो काव्य जो होता है उस काव्य में दूसरे जो अलंकार हैं उन अलंकारों की प्रकटयति अथवा तयोः प्रकटः, यानी उनकी रचना पर भेद ज्ञान स्पष्ट रहेगा अथवा जो है अस्पष्ट रहेगा। और 15वीं कारिका में कहा स्पष्ट सर्वत्र संसृष्टिर स्पष्ट संकरस्ततः अलंकारांतराणाम च विषयो नावशिष्यते। स्पष्ट सर्वत्र संसृष्टि ही तथा अस्पष्टे संक्रह अलंकारांतराणाम विषय है च न अवशिष्यते।
यानी स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टि ही तथा अस्पष्टे संग्रह। स्वभावती जो अलंकार है उसके संदर्भ में कहा कि अन्य जो अलंकार है उनमें भेद स्पष्ट होने पर सर्वत्र जो है संसृष्टि अलंकार होता है तथा अस्पष्ट असंग्रह, और इनमें भेद स्पष्ट न होने पर संकर अलंकार जो है वह रहेगा। तो इसलिए कहा अलंकारांतराणाम विषय है च न अवशिष्यते। अतः है अन्य अलंकारों का विषय जो है वह ही जो है अवशिष्ट जो है नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो हम इनकी जो बात कर रहे थे, अलंकारों की जो बात कर रहे हैं, इनके संदर्भ में आपको जो है भली भांति जो है ये सारी की सारी जो बातें हैं तो यहाँ पर कही जा रही है, ये आपको याद करनी जो है वो अति आवश्यक हो जाती है। अब मैं अगली जो कारिका है उसको बता रहा हूँ। शब्दार्थौ सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा सहिताविति तावेव किम पूर्वं विधीयते। शब्दार्थौ सदा सहितौ एव स्फुरतः प्रतीतो तौ एव सहितौ इति अपूर्वः किम विधीयते। शब्दार्थौ सदा सहितौ एव स्फुरतः प्रतीतौ, यानी अव्युक्त जो शब्द होता है तथा अर्थ जो है वह ही सदा सहितौ अर्थात जो अव्युक्त स्फुरत अर्थात सदा वह जो है स्फुरतः प्रतीतो, यानी अव्युक्त शब्द तथा अर्थ जो है वह ही हमेशा स्फुरित हो करके तौ एव सहितौ इति अपूर्वः किम विधीयते। इस प्रकार से ज्ञान के विषय में वो बनते हैं और काव्य में प्रतीत होते हैं, वे दोनों शब्द और अर्थ हैं वे ही अव्युक्त होने पर काव्य होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ज्ञान के विषय जो है वो दोनों ही बनते हैं, यानी शब्द और अर्थ जो है अव्युक्त होने पर काव्य होते हैं और इस प्रकार से जो ज्ञान के विषय भी बनते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि शब्द तथा अर्थ हैं, यानी अभिधान और अभिधेय जो सदा अव्युक्त ही प्रतीत हुए स्फुरित होते हुए जो बुद्धि है उसमें प्रतिभाषित होते हैं, तो फिर वह दोनों ही साथ साथ अर्थात अव्युक्त इस प्रकार किस अपूर्व बात को कर रहे हैं या कौन सी अपूर्व बात नहीं जो है यहाँ पे निष्पन्न कर रहे हैं। इसका अर्थ जो है वह यह है कि सिद्ध की ही साधना करना, अतः इस प्रकार शब्द तथा अर्थ में स्वभावती रूप से सिद्ध साहित्य होता है। तब तो ऐसा कौन सचेतन पुरुष है जो साहित्य के कथन से निष्प्रयोजन अपने को ही कष्ट देना चाहेगा। यह सच है, किंतु वाचक रूप नित्य संबंध का निबंध यानी जो कारण ही वास्तव में साहित्य कहलाता है, जिससे इसमें साहित्य शब्द के द्वारा कहे जाने पर कठिन कल्पना द्वारा रचित एक तरह से जो गांगकुटादि वाक्य का असंबद्ध गाड़ी हाँकने वाले आदि के वाक्य यह सभी साहित्य नाम से जो पुकारे जाने चाहिए। इस पद से व्याकरण वाक्य यानी जो मीमांसा है तथा प्रमाण यानी जो न्याय है, न्याय शास्त्र है, उससे भिन्न कोई अन्य साहित्य जो है इस प्रकार से उनका विभाजन जो है संभव नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है इन जो ये अपने 16 नंबर तक की जो कारिकाएँ हैं, इन कारिकाओं को आप जो है रजिस्टर के अंदर नोट करें और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम 17 नंबर कारिका है वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।